बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है दाम वतानी और इसके हाउस का नाम है अहमद अल मगरिबी। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, मैं इस हाउस की जैसे जैसे जो जो फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करता जा रहा हूं, मैं लिटरली सर पकड़ के बैठ जाता हूं। मैं कहता हूं यार, इस प्राइस रेंज के अंदर ऐसी क्वालिटी की फ्रेग्रेंस देना, ये मतलब ये कैसे कर लेते हैं, ये ब्रांड वाले ये कैसे कर लेते हैं। मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। इसकी मैं ऑलरेडी एक इससे सिमिलर प्रेजेंटेशन वाली एक फ्रेग्रेंस रिव्यू कर चुका हूं, बिन शेख के नाम से। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस। मैंने जिस जिस को भी बाय करके, मतलब जिस जिस को भी मैंने वो रिकमेंड किया बाय करने के लिए, उसने रिस्पॉन्स में मुझे यही कहा कि यार वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस है फॉर फॉल एंड विंटर। तो उनके लिए बेस्ट है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है, इसकी प्रेजेंटेशन ही खाली खाली इतने की है। ये मुझे मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, एक राना उस्मान हैदर मियां वाली के हैं, तो उन्होंने ये फ्रेग्रेंस बेसिकली मुझे की है गिफ्ट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना, मुझे ये फ्रेग्रेंस चाहिए भी थी क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी मिलती जुलती जो शक्ल है ना, वो बिन शेख की तरह थी, तो मुझे चाहिए थी। ये आप देखें, बिल्कुल बिन शेख की तरह का इसका बॉक्स है, लेकिन इसका वाइट है। और ये रहा इसका नाम, जो कि ऊपर अरेबिक में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है दाम वतानी। ठीक है, टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं अहमद अल मगरिबी का लोगो, हैंड्स डाउन कमाल का ब्रांड और कमाल की प्रेजेंटेशन इनकी। ये रहा इसका बॉक्स और ये इसकी आप प्रोडक्शन डेट देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन 2020। ये 2020 का बैच है। ये थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई भी है, बाकी आप देख सकते हैं। ये आपको लाइट के अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये व्हाइट बॉक्स आपने खोला, अंदर भी डिटेलिंग चेक करें। यहाँ पे भी अहमद अल मगरिबी का, ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस मैं आप लोगों को जब बताऊंगा तो आप कहेंगे कि इस प्राइस में इतनी कमाल की डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देना बहुत मुश्किल है। ये अंदर भी अहमद अल मगरिबी का। ठीक है, फिर आप जब इसका बॉक्स निकाल लेंगे तो बॉक्स के अंदर भी आप देखें पूरा वो अहमद अल मगरिबी का लोगो अंदर डिटेल के साथ काम किया गया है। एंड लुक एट दिस वाइट लेदर बॉक्स। आपको शायद मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाऊं, ये देखें व्हाइट लेदर बॉक्स, और क्या जबरदस्त। और ये इसके ऊपर दाम बतानी लिखा हुआ है। ये साइड खाली है, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये अहमद अल मगरिबी का लोगो है। एंड लुक एट दिस स्नेक स्किन टाइप, क्रोकोडाइल स्किन टाइप, लेकिन फ्रंट पे ऐसा नहीं है, फ्रंट पे थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप ये यूं देख सके तो। ओके, आपने बॉक्स खोला, अहमद अल मगरिबी की तरह ही इसके ऊपर यहाँ पे एक कपड़ा है, और लुक एट दिस, यहाँ पे भी दाम बतानी लिखा हुआ है अगर आप इसको देखें। और ये कपड़ा, ये बेसिकली पेपर नहीं है, ये फैब्रिक टाइप है जो कि आराम से फटता नहीं है। और उसके ऊपर भी डिटेलिंग आप देखें, अहमद अल मगरिबी के लोगो छोटे छोटे बने हुए हैं, ये देखें। ओके, ये हो गया। एंड ये बॉटल इसके अंदर स्नग फिट है। ठीक है, और बॉटल बिल्कुल बिन शेख की तरह है, बिल्कुल बिन शेख की तरह आप देख सकते हैं। सेम वही 6 डायमेंशनल इसकी जो है ना, 6 साइड्स वाली बॉटल, ऊपर जो कैप है वो भी सेम उसी तरह, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं अहमद का लोगो। और जो फ्रेग्रेंस का नाम किधर गया फ्रेग्रेंस का नाम ये रहा दाम वतानी, और ये अहमद अल मगरिबी का लोगो। ओके, दिस इज उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन एंड लुक एट द कलर ऑफ द जूस, वेरी डार्क, वेरी डेंस, और सिल्वर कलर का इसका स्प्रे है, जबरदस्त। ओके, ये 90 ml की बॉटल है भाई। ये 90 ml सारी जिंदगी नहीं खत्म होती। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताऊं। ये मेरे ख्याल में को 15, मुझे गिफ्ट मिली है, तो मेरे ख्याल में को 15,000 रुपए से नीचे नीचे की। अच्छा, प्राइस के मामले में वैसे ही बड़ा जो है ना, वो मुझे लोग कहते हैं दिल भाई आप प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे बताते हैं। भाई अगर मैं ऊपर नीचे बताता हूँ तो मैं सेलर थोड़ा ही हूँ। मैं सेलर थोड़ी हूँ जो मैं आप लोगों को कहूंगा कि जी 11,000 1111 रुपए की है, तो फिर वो इस तरह थोड़ी होता है। मुझे तो प्राइसेस का इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता। मैं अपने परफ्यूम्स भी जब लेता हूँ तो एक नहीं लेता, मल्टीपल परफ्यूम्स लेता हूं, तो फिर मुझे वो थोड़ा सा एक आइडिया ही होता है कि यार शायद इसकी प्राइस इतनी होगी, 24,000 25,000, एक एग्जांपल। तो इसका आइडिया यही है कि ये 15,000 रुपए, बिन शेख आजकल 13 14 15,000 रुपए की मिल रही है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फिर ये भी 13 14 15,000 रुपए की होगी, या ये उससे महंगी भी हो सकती है। ये मेरा आइडिया है। बहरहाल ये उस्मान जो है मेरे राना उस्मान हैदर, उनके पास इसकी एक दो बॉटल्स पड़ी हैं। एक तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की चेक करने के लिए, तो मुझे तो भाई ये बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस लगी। ठीक है, मैं आप लोगों को इतनी प्रेजेंटेशन और इतनी वो डिटेल में दिखाने का मकसद ये था कि मैं जब इसकी प्रेजेंटेशन देखी, मैंने कहा यार 10,000 रुपए की तो खाली इसकी प्रेजेंटेशन है, तो बाकी फ्रेग्रेंस कैसी होगी, फ्रेग्रेंस की फारग ना हो इसकी। फ्रेग्रेंस इसके अंदर 50,000 रुपए वाली फ्रेग्रेंस है, ट्रस्ट मी 50,000 रुपए वाली फ्रेग्रेंस है।
और फिर जब मैंने इसकी टोटल प्राइस का अंदाजा लगाया कि अगर ये 15,000 रुपए की, तो फिर कैसे 15,000 रुपए की दे रहे हैं, ठीक है। अब आप ये ना कहेंगे दिल इसकी इतनी तारीफें कर रहा है तो अहमद अल मगरिबी वाले इसकी प्राइसेस ना बढ़ा दें। बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिपेंड भी करता है ना, देखिए फ्रेग्रेंस भी तो अच्छी है ना। बहरहाल मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक लेडीज नेल पॉलिश, घबराना नहीं है, बस सुनते जाएं जो मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूं। एक लेडीज नेल पॉलिश और एक ऑरेंज बबल गम की एक प्रॉपर इसके अंदर से खुशबू आती है। अब आप कहेंगे कि यार ये जो कॉम्बिनेशन अदील बता रहे हैं तो बहुत ही डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है। आपने अगर ऑरेंज बेस्ड कोई बबल खाई हो, ऑरेंज बेस्ड जिसके अंदर से वो खट्टी सी ऑरेंजी सी बबल गम हो, और उसके साथ लेडीज नेल पॉलिश की एक खुशबू आप ऐड कर दें, तो जो वो खुशबू बनेगी वो इसके स्टार्ट में आती है। और मुझे लगाते ही इस फ्रेग्रेंस ने ना अपने शहर में, अपने वो आप क्या कहते हैं उसको, अपने उसमें ना जादू में इसने मुझे काबू कर लिया। मतलब आई वॉज लाइक सीरियसली, मतलब मैंने आज तक इस तरह की, देखे ना, ऑरेंज बबल गम और उसके साथ लेडीज नेल पॉलिश की खुशबू, तो ये कोई आम खुशबू नहीं, ये एक निहायत लग्जरी खुशबू बनती है, ठीक है। जो मैं लेडीज नेल पॉलिश बेसिकली कह रहा हूं ना, वो सैफरन का टच हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। हो सकता क्या मतलब है, लेकिन मैं आप लोगों को नोट तो नहीं बताता, मैं तो खुशबू डिफाइन करता हूं। तो टेक्निकली स्पीकिंग इसके अंदर आपको वो बबल गम और ऑरेंज बबल गम और नेल पॉलिश की स्टार्ट में खुशबू आती है और प्रोमिनेंट आती है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आप कह लेंगे 2 घंटे के बाद, इसमें आहिस्ता 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 एक इंक की खुशबू इंट्रोड्यूस होना शुरू होती है। ऑरेंज अपनी जगह पे है, ऑरेंज बबल गम, नेल पॉलिश अपनी जगह पे है, लेकिन एक इंक की खुशबू इंट्रोड्यूस होना शुरू होती है। वहां पे फिर ऑरेंज फेड होना शुरू होता है, और जो मेन प्लेयर सेकंड फेज में रह जाते हैं वो इंक की, स्याही की, एक स्याही की खुशबू, डेंस डार्क डीप इंक की एक खुशबू, और उसके साथ नेल पॉलिश की खुशबू इसके सेकंड फेज में अटैच रहती है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मेरे शोल्डर में एकदम दर्द निकला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो मतलब आप कह लें कि जो इंक है वो बेसिकली ऊद की खुशबू है, और जो नेल पॉलिश है वो ऑब्वियसली सेफ्रॉन है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इंक और नेल पॉलिश की खुशबू, दैट्स इट। ये दोनों खुशबुएं इसके सेकंड फेज में रहती हैं। थर्ड फेज जब इसका स्टार्ट हुआ, मैं मजीद में सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार क्या क्या, मतलब क्या क्या सरप्राइज दोगे यार, इतनी सी जान पे क्या क्या जुल्म करोगे, मतलब एक ही फ्रेग्रेंस के अंदर क्या क्या डाल के दोगे। लिटरली ऐसे फील होता है जैसे टस्कन लेदर, जो कि टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर है, उसके साथ आपने ऊद को मिक्स कर दिया है, तो जो खुशबू बनती है ना, वो इसकी खुशबू बनती है। मैं अब आपको डिफाइन करता हूं। इंक की खुशबू प्लस वो जो रास्पबेरी, एक खट्टा सा नोट होता है लेदर के साथ, टस्कन लेदर के अंदर रास्पबेरी, लेदर, और लेदर भी कोई आम लेदर नहीं, एक लग्जरी किस्म का लेदर जो कि टस्कन लेदर की जान है, जिसके अंदर मतलब जो जान है उसकी एक पहचान है। और बहुत सारे लोगों ने उसको क्लोन किया, निशाने ने भी कर लिया, आपके थॉमस कोस्माला ने भी कर लिया, उसके बाद रसासी का इवन जो आपका है वो क्या कहते हैं सबसे मशहूर लायुक्वाम, वो भी उसके अंदर भी लेदर है, लेकिन उसके अंदर रास्पबेरी बहुत एम्प्ड अप किस्म की है। तो इसके लास्ट के अंदर इंक, रास्पबेरी एंड लेदर, ये 3 प्लेयर्स हैं, और यहां जब पहुंचती है ना तो आप कहते हैं बस बस कर दो यार, रोलाओगे क्या, इतनी सी फ्रेग्रेंस में इतनी कमाल कमाल की चीजें आप दे दोगे। फ्रॉम माई साइड, मैंने खुशबू डिफाइन की है अभी तक, फ्रॉम माई साइड इट इज 20 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 10, क्योंकि मैं टस्कन लेदर लवर हूं, आप लोगों को पता है। तो टस्कन लेदर के ऊपर जरा आप ऊद लगा दें तो क्या क्या बात, मतलब क्या मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये टस्कन लेदर एंड पे, टस्कन लेदर एंड ऊद है, टस्कन लेदर के ऊपर ऊद लगा दिया गया। अच्छा, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न। रास्पबेरी का आप लोगों को आइडिया होगा, रास्पबेरी का खट्टा सा एक जूस आता है, उसके साथ लेदर, कौन सा लेदर, गाड़ी की फ्रेश जो सीट्स होती हैं, न्यू गाड़ी की जो सीट कवर्स होते हैं लेदर की, उनकी जो खुशबू होती है, या इवन जो आपकी लेदर जैकेट्स होती हैं उनका जो ड्राई रफ से एक लेदर की खुशबू होती है, मैस्कुलिन लेदर की, उसके साथ रास्पबेरी का खट्टा सा नोट और उसके साथ इंक का नोट यानी ऊद का नोट, तो वो खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। बनाते हैं पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, सिर्फ आपको लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद होनी चाहिए, क्योंकि मुझे खुद एक टाइम था कि टस्कन लेदर सर में दर्द कर देता था, बट अब मेरा सिग्नेचर सेंट है। ओके,
एज हर एज का बंदा लगा, जेंडर ओनली मैस्कुलिन, ओनली मेल्स, नो फीमेल। फीमेल्स को लगाना क्या, इसको मतलब ये इतनी स्ट्रांग है, इतनी पोटेंट है कि वो इसको लगाएंगी नहीं। हाँ, आपके ऊपर लगे हुए हवा के अंदर ये एक बहुत ही कमाल का मैजिक क्रिएट करती है ये फ्रेग्रेंस। ऊद है, क्योंकि लेदर के साथ ऊद है, तो आप सोच लें क्या कॉम्बिनेशन बनता होगा। ओके, एज हो गया, जनरल का लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। भाई कपड़ों से 2 दिन नहीं जाती। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कपड़ों से 2 दिन नहीं जाती, और उन फैब्रिक के ऊपर तो बिल्कुल भी ना लगाना जो कि आप धोते नहीं है। लाइक वेस्ट कोट हो गया, कोट हो गया, या आपका वो जैकेट हो गई कोई, या स्वेटर हो गई। ऐसे कपड़ों पे मत लगाना जो धोते नहीं हो, क्योंकि उसे जब तक धुलेगी नहीं खुशबू नहीं जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली जब आप ड्राई क्लीन करा कर भी लेंगे अपने कोट्स तो भी नहीं खुशबू जाएगी। तो भाई ये बहुत खतरनाक है उस मामले में। इसको इसको आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं 2 स्प्रेज, वो भी मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, पर लगा सकते हैं, ठीक है। या बैक ऑफ द हेड एक स्प्रे लगा लें, यू आर गुड टू गो। तो लॉन्जिविटीज की 2 दिन कपड़ों से नहीं जाती। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो भाई 3, 3.5, 4 घंटे तक ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें वेदर और ओकेजन की, तो भाई मस्त किस्म की सर्दी की फ्रेग्रेंस है ये। और अगर हम बात करें ओकेजन की, भाई हर ओकेजन पे लगा सकते हैं। आप एक एग्जांपल लें, आपके ऑफिस में एक मीटिंग है और आपने उसमें प्रेजेंटेशन देनी है, और आपने बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जो है ना वो पैंट कोट और टाई शाई लगाई हुई है, कमाल की आपने लगाई हुई है, और आप कहते हैं कि बस यार अब जो है ना आज मैं खुशबू भी कोई ऐसी लगाऊं कि बस चकते फटे हर कोई तारीफ करते ना थके, ठीक है। उसको जब भी कोई खुशबू जाए तो वो कहे यार बड़ी लग्जूरियस सी फ्रेग्रेंस लगाई है, तो भाई दिस वन बेन शेख का एक अपना मजा था, एक अपनी क्लास थी, बट दिस वन इसकी एक अपनी क्लास है। इसका नाम है जी दाम बतानी, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, तारीफों के बोल बांध दिए, 20/10 भी दे दिए। रैंकिंग करूं तो 5 स्टार दूंगा इसको 5 में से। और रिकमेंडेशन अगर आप मानते हैं मुझसे, तो अगर आप थोड़ा सा डिजाइनर लेवल से आप ऊपर आ गए हैं हल्का फुल्का, तो आप इसको लगाएं। आप ना भी आए तो आप इसको 3 से 4 दफा लगाएंगे, तो 5वीं दफा आपको इससे सच्चे वाला प्यार हो जाएगा, ठीक है। वो मरने मराने वाला सच्चा प्यार हो जाएगा, तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, ठीक है। तो ये वो उस किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरबी का दाम वतानी। थैंक यू सो मच।